हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक कि मैं हूँ हेमा वर्मा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से। और मेरे यूट्यूब चैनल में जो है पहली कक्षा 10 की हिंदी काव्य का प्रारंभ किया है। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से 4 काव्यांश तक पढ़े थे और आज काव्यांश 5 से लेकर 8 काव्यांश तक पढ़ेंगे। सूरदास के पद सूरदास जी के द्वारा जो रचित है। हमारे अष्टछात्र के कवि श्री सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया है या श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, वो हम कक्षा 10 से हिंदी काव्य का प्रथम पाठ है, वही पढ़ेंगे। हालांकि हमने पहले वीडियो में श्री अपने अष्टछात्र के कवि श्री सूरदास जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा था। तो अब बिना समय गंवाए हम अपने जो है पाठ पे आते हैं और प्रारंभ करते हैं बिना समय नष्ट किए। आइए मिलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। देखिए इस काव्यांश में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि मैया हो न चरैयो गाय, मैया हो न चरैयो गाय, सिगरो बाल गिरावत मूसो, मेरे पाँव गिराए, जो ना पत्ते पूछ बल दावई, अपनी सौह दिवाए। यह सुन माई जसोदा ग्वारी, गारी देती रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को, आवै मन बहराए, शूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि हिमाय। ये हमारे सूरदास के पद से 5वां काव्यांश है। इसमें हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर हट कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से हट कर रहे हैं। कह रहे हैं मैया हूँ न चरैयो गाय, हे माँ मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरो ग्वाल गिरावत मोसो, जितने भी ग्वाल बाल हैं गैयों को मुझसे ही गिरवाते हैं, मुझसे ही कहते हैं जाओ गाय को उधर से हाँक लो। मेरे पाँव पिराएं, और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। पाँव था पैर, जो न पत्ते हैं, पत्ते हैं, पत्ते का अर्थ होता है विश्वास, पत्ते होता है विश्वास। कह रहे हैं कि हे माई, हे मैया यशोदा, यदि तुझे जो ना पत्ते हैं, यदि तुझे विश्वास नहीं है, पूछ बलदाऊ, तो जाके बलदाऊ से पूछ ले। यदि तुझे विश्वास नहीं है मेरी बात का, तो बलदाऊ अर्थात बलराम से पूछ ले। अपनी सौह दिवाए, अपनी श्री कृष्ण जी अपनी सौह, अपनी ही कसम, सौह अर्थात कसम, सौ का अर्थ होता है कसम। अपनी सौह, अपनी कसम दिला के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे माँ मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा, क्योंकि मैं गाय चराने जाता हूँ तो सारे ग्वाल बाल मुझसे गैयों को गिरवाते हैं और अगर मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। तो यदि तुझे विश्वास नहीं है मेरी बात का, तो बलदाऊ से पूछ ले। इतना कह रहे हैं अपनी कसम दिलाकर कि हे माँ तुझे मेरी कसम है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर तब भी भरोसा नहीं तो जाके बलदाऊ से पूछ ले। यह सुनी माई यशोदा दसवां, यशोदा ग्वाली गारी देती रिसाए। यह सुन, क्या सुन करके? श्री कृष्ण की इन बातों को सुन करके, श्री कृष्ण की इन बातों के सुन करके कि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गैयों को घिरवाते हैं, मुझसे ही हकवाते हैं और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। ये सुन करके जो मैया यशोदा हैं, ग्वालिन, ग्वालियों को गाली देती रिसाए, ग्वाल बालों को रिस्सा करके, रिसाए मतलब खींच करके, खींच कर या गुस्सा करके, खींच करके या गुस्सा कर, गुस्सा गुस्सा करके ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। कहती मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को, लड़का, लड़का बेटा, लड़का का अर्थ होता है बेटा। यहाँ पर अवधियों जो है ब्रज भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में लड़का बोलते हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़के को भेजती हूँ। पठवत मतलब, पठवत का मतलब होता है भेजती या भेजना। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए, मैं तो अपने बालक को या अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वो जाएगा ग्वाल बालों के साथ में, गैयों के बीच में रहेगा तो उसका मन बहल जाएगा।
तो मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और शूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती है श्याम अर्थात श्री कृष्ण मेरो, मेरा श्री कृष्ण जो है अभी तो अति बालक है। अति बालक, अति का मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक बालक है, अर्थात मेरा श्री कृष्ण तो अभी बहुत छोटा है। मारत ताय ही रिंगाए, अरे बाल बाल उसको रिंगाए कर, रिंगाए मतलब दौड़ाए, दौड़ा कर, रिंगाए का अर्थ होता है दौड़ा कर। और ये जो ग्वाल बाल है, ये मेरे छोटे से बालक को दौड़ा दौड़ा के मार डालते हैं, थका डालते हैं उसको। ये जो है हमारा पांचवा काव्यांश था। आइए अब हम पढ़ते हैं छठा काव्यांश। छठे काव्यांश में क्या है? सखी रे मुरली लीजे चूर, जिन गोपाल की नहीं अपनी बस, प्रीत सबन की तोरे, छिन एक घर भीतर निश बासर धरत न कबहू छोरे, कबहू कर कबहू मधरन कटि कबहू ठोसक जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु मन सजनी बांधे राग की डोर। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से या एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, सखी मुरली लीजे चोर, अर्थात जो है कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी गोपिकाओं से बहुत प्रेम करते थे और गोपिकाएं श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। लेकिन श्री कृष्ण को जो मुरली ही बहुत प्रिय थी, और जब वो मुरली की धुन होते थे तो सबको हो जाते थे। और इसी डाह से वो जो गोपियाँ थी तो मुरली को अपनी सौतन मानती थी। गोपी अर्थात उनकी जो बांसुरी थी उसको सौतन मानती थी, और सौत डाह से जो है कह रही है कि मुरली को चुराए। हे सखी, सखी रे, एक सखी एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही कि हे सखी मुरली लीजिए चोर, मुरली ही चुरा लीजिए, चलो मुरली ही चुरा ली, श्री कृष्ण की बांसुरी को ही चुरा ली। जिन गोपाल, जिन का अर्थ जिसने जिसने जिस मुरली ने, गोपाल, गोपाल का मतलब होता है श्री कृष्ण, गु का मतलब गोपाल, गोपाल इसका संविच्छेद करेंगे तो गो धन पाल, गो का मतलब होता है गाय और पाल का मतलब होता है पालने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। जिन गोपाल, जिसने गोपाल को इन्हें खत कर लिया अपने बस में, जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने ही बस में कर लिया, धरत प्रीत शबन की तोड़, सबकी प्रीत को, सबकी मोह को, सबकी माया को, सबकी ममता को, सबके प्रेम को, प्रीत अर्थात प्रेम, सभी की प्रीत को तोड़ करके जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, हे सखी चलो उसी मुरली को ही चुरा लें। कहती है छिन छिन एक घर भीतर निश्वासर, छिन एक छिन देखो घर में, कभी भीतर कभी निश और बासर, छिन एक घर भीतर, चाहे घर में हो चाहे भीतर हो चाहे रात हो चाहे दिन हो, निश का अर्थात रात, निश का अर्थ है रात और बासर अर्थात दिन, चाहे रात हो या दिन हो, घर में हो या भीतर हो, एक क्षण भी धरत न कबहू छोड़, कभी छोड़ कर नहीं रखते, अपने से अलग नहीं रखते, हमेशा अपने साथ में रखते हैं। कबहू कर, कह रही कबहू कर कबहू अधरन, कबहू कभी तो कर पर, कर मतलब हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, कभी हाथ में, और कबहू अधरन कभी होठ पर, अधरन का अर्थ होता है होठ, अधरन का अर्थ होता है होठ, नोट करते जाने का, कबहू कर कबहू अधरन, कभी तो कर में हाथ में, कबहू अधरन कभी होठ पर, और कट, कट का अर्थ होता है कट मतलब कमर, कबहू कट, कबहू कर कबहू अधरन, कभी तो हाथ में कभी होठों पर, और कट कमर में, कबहू कभी कभी तो कमर में, ठोसत जोर, जोर से ठोस लेते हैं, कभी कभी कमर में
जो पीताम्बर बांधते हैं उस पर जोर से लगा लेते हैं। फिर गोपियाँ कह रही ना जानो कछ मोल मोहनी राखे अंग भोर। वो गोपियाँ कह रही ना जाने कछ मेल मोहनी, पता नहीं कि ना जाने कौन सी कछ कौन सा मेल मोहनी। मेल मेल अर्थात मिलाप, मोहनी मोहनी मन को हरने वाला। ना जाने उस बुद्धि से मन को हरने वाला कौन सा मेल हो गया हमारे कन्हैया को। राखे अंग भोर, जो कन्हैया के अंग अंग को भोर कर देती है। भोर अर्थात अपने में समा लेती है। अंग अंग मतलब कभी तो रात में, कभी दिन में, कभी होठ, कभी हाथ में, कभी होठ पर, तो कभी कमर में। सारे अंग पर तो उसने कब्जा कर लिया है। सारे अंग पर तो इस मुरली ने हमारे कन्हैया के सारे अंगों पे कब्जा कर लिया है। सखी अब हम क्या करेंगे? कह रही कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो रोग की डोर, राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि हे सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के मन को उस सजनी में अर्थात बांसुरी में, इस बांसुरी की विशेषता लिखी है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु अर्थात हमारे कृष्ण, कृष्ण के मन को उस सजनी में, उस बांसुरी में बांध लिया है। राग, अपनी राग की या अपनी आवाज की डोर में, अपनी आवाज की, अपनी सुरीली आवाज की डोर में उस सजनी अर्थात उस बांसुरी में हमारे कन्हैया को बांध लिया है। एक बात सूरदास जी कह रहे हैं कि वो सारी गोपियाँ आपस में बात करते हैं। हे सखी, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, हमारे प्रभु को अर्थात हमारे श्री कृष्ण को उस बांसुरी में अपने राग की, अपने स्वर की डोर में बांध लिया है। इसीलिए वो अब उसको छोड़ते नहीं है, ना तो हमारी तरफ कभी ध्यान देते हैं। तो यहाँ ये था हमारा चौथा काव्यांश। और इसमें अगर रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, और वो भी संयोग श्रृंगार है, और गुण है माधुर्य। और जो है यहाँ पर हमारा छठा जो है काव्यांश समाप्त होता है। अब हम सातवां काव्यांश पढ़ते हैं। आइए सातवें काव्यांश लिखते हैं, देख क्या कहते हैं। कह रहे उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजाओ अतिहित समय खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनको हित जगतात। अब यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से कह रहे हैं। ये तक की बात है जब श्री कृष्ण जी मथुरा में गए और कंस का वध किया, उसके बाद में अपने नाना श्री को नाना हुसैन को राजगद्दी दिलवाई और फिर उसी राजकाज में पड़ गए। फिर वहाँ पर उनको एक दिन अपने वृंदावन गोकुल की याद आई, तो वो अपनी सखा जो है उद्धव से बोले, कहने लगे कि ये उद्धव, श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि उद्धव मोहि, हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरत नहीं, मुझे ब्रज जो है वो बिसरता नहीं, बिसरत अर्थात भूलता नहीं, ब्रज मुझे भूलता नहीं है, या मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हर वक्त मुझे ब्रज की याद सता रही है। हालांकि मैं अर्थात मैं वहाँ से चला तो आया हूँ, यद्यपि मैं ब्रज में हूँ नहीं, फिर भी जो है ब्रज की मुझे याद सता रही है। वृंदावन मुझे भूल नहीं रहा है। और मैं ये अपनी व्यथा किससे कहूँ, तो उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। जैसे वृंदावन गोकुल, जैसे वृंदावन और गोकुल ये वन और उपवन। वृंदावन एक वृंदा नामक वन है जिसको कहते हैं वृंदावन। गोकुल, गोकुल जो है और वन, एक वृंदावन और गोकुल, गोकुल और वृंदावन के जो वन है, वन और उपवन। उपवन क्या होता है, उसको जो है इसमें पुष्प वाटिका है इसमें। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन
और सघन कुंज की छानी। वृंदावन और गोकुल के जो वन और उपवन है, और उन उपवन की सघन, सघन का मतलब क्या होता है? सघन अर्थात घनी घनी, घनी घनी घनी, सघन कुंज, कुंज वृक्षों की छाही, छाही अर्थात छाया। ये हमारी जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो थोड़ा दूसरे टाइप में है। तो वृंदावन के और गोकुल के जो वन और उपवन है, जो वन और उपवन है, उन वन उपवन में और वहाँ के घने घने कुंजों की, घने घने पेड़ों की जो छाया है, वो मुझे नहीं भूल रही है। और क्या नहीं भूल रहा है श्री कृष्ण को? प्रात होते माता जसमत, सुबह होते ही, प्रातः काल होते हुए जो माता यशोदा और नंद देख सुपौल, नंद बाबा को, सुबह होते ही जो माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो सुख मिलता था, वो मुझे नहीं भूल रहा है। कह रहे हैं कि माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी और दही सजा के एक थाल में, एक कटोरी में माखन, एक कटोरी में दही और रोटी जब सजा के लाती थी, सुंदर सुंदर। अतिहित समय ख्यावत, अतिहित, अतिहित क्या होता है? बहुत ही हित। जैसे कि एक छोटे से बच्चे को कब भूख लगी, कब प्यास लगी है, इसका अनुभव केवल एक माँ ही कर सकती है। और फिर यशोदा माँ और कृष्ण जी जैसा जिसका बच्चा हो, उसकी तो कोई उपमा ही नहीं हो सकती है। माता यशोदा को जो ममता का देवता माना जाता है। तो कहते हैं कि अतिहित, अतिहित अर्थात अतिहित समय, जो समय उनके अतिहित में था, कि किस समय में हमारे बच्चे को खाना चाहिए, किस समय में पानी चाहिए, किस समय में उनको दही चाहिए, किस समय में माखन चाहिए, इन सब अतिहित समय, अतिहित समय समय पर जो खिलाती थी, वो मुझे नहीं बोल रहा है। और क्या नहीं बोल रहा कन्हैया को? आइए ध्यान दिलाएंगे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपी, गोपी अर्थात ग्वालों की जो लड़कियाँ थी, गोपी के ग्वाल, गोपी और ग्वाल जो थी, गोपी अर्थात ग्वाल की पत्नियाँ और लड़कियाँ, औरतें, गोपी और ग्वाल के जो बाल थे, ग्वाल, वहाँ वृंदावन, वहाँ पर जो गोपी और ग्वाल के जो बालक थे, बाल, बालक, बाल था बालक, उनके संग में खेलते थे सब दिन, सारा दिन हंसत सिराता, सिरात, सारा दिन हंस हंस के सिरा जाता था। सिरात मतलब खत्म होता था, सिरात का अर्थ खत्म, खत्म। कह रहे हैं कि गोपी और ग्वाल, ग्वाल और ग्वाल की पत्नियां जो गोपी थी, उनके जो बाल थे, उनके जो बच्चे थे, उनके संग में खेलते खेलते पूरा दिन जो हंसत सिरात, हंसते हंसते समाप्त हो जाता था, खत्म हो जाता था। वो चीज़ें मुझे, हे उद्धव, वो सब मुझे ब्रज का वो नहीं भूल रहा है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जददार। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रजवासी, जिन सौ हित, जिनके हित में, हित अर्थात भलाई में, जदुतात, जिनके भलाई में स्वयं जदुतात हैं। जदुतात यहाँ श्री कृष्ण के लिए लगाया गया है। तो सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी तो बहुत बहुत धन्य है, बहुत ही धन्य धन्य है, जिनके हित में श्री कृष्ण स्वयं जो है सोचते हैं। अब यहाँ पर हमारा 7वां का अध्याय करते हैं। अब आइए हम 8वां का अध्याय करते हैं। देखिए 8वें का अध्याय कहते हैं कि ऊर्ध्व मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ राधे रीस, इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन ज्यो देहि बिन शीस, आशा लागे रहित तन सासा, जीवन कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब ये वहाँ की बात है जब उद्धव यहाँ पर ब्रज को आए और गोपियों से जो है निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए कहा उन्होंने कि आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, जो ईश्वर हैं, जगदीश हैं, उनकी पूजा कीजिए। तो वहाँ की जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करती थी, इसलिए वो तो नाराज हो गई। और नाराज होकर के उद्धव से क्या कह रही हैं
कि उद्धव, हे उद्धव, मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं है। हे उद्धव, सुन लो कान खोलकर, मन 10-20 नहीं है। एक तो सो गयो श्याम सन, मन तो एक था, मन तो मात्र एक था। सो गयो श्याम सन, वो तो श्याम के साथ में चला गया। जिस दिन हमारे कन्हैया हमारे ब्रज को छोड़कर मथुरा गए थे, उसी दिन हमारा मन, हमारा हृदय सब श्री कृष्ण के साथ में चला गया था। एक तो सो गयो श्याम सन, अब को राधे ईस, आप किस ईश्वर की आराधना करें? आराधना करें, कौन सा आराध्य ईश्वर है, किसकी आराधना करें? इंद्रिय शिथिल भई के सोने, कह रही है कि सब गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव सुनो, केशव के बिना, अर्थात कृष्ण के, केशव कृष्ण के इंद्रिय शिथिल भई, इंद्रिया जो है शिथिल हो गई, शिथिल अर्थात निर्जीव हो गई, काम नहीं कर रही है। इंद्रिय शिथिल मतलब निर्जीव, इंद्रिय शिथिल, इंद्रिया कौन सी है? नाक, कान, गला, मुंह, त्वचा, ये होती है इंद्रिया। तो इंद्रिय शिथिल भई केशव, केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना इंद्रिया सब शिथिल हो गई, काम नहीं कर रही। ना तो आंखें किसी को देख पा रही, ना तो कान किसी को सुन पा रही, ना तो त्वचा किसी को स्पर्श कर पा रही है, ना तो जीभ में कोई स्वाद है। जब से हमारे श्री कृष्ण केशव चले गए, तब से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, एक जगह जाम हो गई, काम करना बंद कर दिया इंद्रियों ने, किसी को देखा ही नहीं, किसी को सुना ही नहीं, और ज्यों दे ही बिन शीश, कैसे हो गए हैं हम लोग? जैसे देही के बिना शीश, अर्थात शीश के बिना देह। अगर किसी इंसान का शरीर हो और शीश ना हो, सिर ना हो, तो कैसा होगा? यह शरीर शीश हो और सर ना हो तो कैसा होगा? हम लोगों की भी वही हालत हो चुकी है। फिर कह रही आशा लागे रही तन श्वासा, आशा लगी रहेगी, आशा लागे रही, आशा लगी रहेगी तन श्वासा, जब तक इस तन में सांस है, जब तक इस शरीर में सांसें आ जा रही हैं, प्राण है, तब तक की आशा लगी रहेगी। और जीवन कोटि बरिस, और इसी आशा में कि हमारे कन्हैया आएंगे, फिर से हमें दर्शन देंगे, इसी आशा में जीवन जीते रहेंगे कोटि बरिस, कोटि अर्थात करोड़ों वर्षों तक, कोटि मतलब करोड़, करोड़ों, बरिस, बरिस का अर्थ है वर्ष। इसी आशा में, इसी आशा में कि हमारे कन्हैया आएंगे और हम उनके दर्शन पाएंगे, इस आशा में हमारे तन में, हमारे शरीर में सांस लगी रहेगी, हम लोग खत्म नहीं होने वाले, और इसी आशा को लेकर के हम लोग जीवित रहेंगे। कब तक जीवित रहेंगे? कोटि बरिस, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। फिर देखो क्या कह रही, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, तुम तो हमारे श्याम सुंदर के सखा, कहा जाता है कि तुम तो प्रिय मित्र हो हमारे श्याम सुंदर के, सकल योग के जो, और फिर तुम योग के ईश्वर की, जो सकल संपूर्ण योग की बात क्यों कर रहे हो? योगी ईश्वर की बात क्यों कर रहे हो? निराकार ब्रह्म की बात क्यों कर रहे हो? तुम तो हमारे कन्या था साकार ब्रह्म के मित्र हो, परम मित्र हो, सखा हो, फिर भी तुम निराकार ब्रह्म की बातें क्यों कर रहे हो? बावलों की तरह ये सवाल पूछ रही हैं गोपियाँ उद्धव से। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव सुनो, हमारे नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद बाबा के नंदन, नंद बाबा के नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र कौन हो? श्री कृष्ण। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है हे उद्धव सुनो, हमारे नंद नंदन, नंद बाबा के जो नंदन हैं, पुत्र हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, उनके बिना और नहीं जगदीश, हमारा कोई जगदीश नहीं है। यहाँ पर हमसे कभी जो है किसी भी ईश्वर की आराधना करने की, निराकार ब्रह्म की आराधना करने की बात कभी मत करना दोबारा। हमारे तो शरीर के एक एक अंग में हमारे साकार श्री कृष्ण बसे हुए हैं। अब हमारे पास 2-3 मन तो है नहीं कि तो जो किसी निराकार ब्रह्म को हम ला करके बसा ले अपने मन में। ये जो है गोपियाँ
अब उद्धव आए थे गोपियों को समझाने, लेकिन गोपियों की बात को सुन करके उद्धव बावले से हो गए। और कहा जाता है कि उद्धव ने इस बात को कहा था कि हे श्री कृष्ण, यदि मुझे संदेशा लेकर तुम्हारे पास नहीं आना होता तो मैं दोबारा कहीं न जाता और इसी यमुना के किनारे में अपनी झोपड़ी डाल के यहीं पर रह लेता। मैं कभी भी वापस नहीं जाता। उनके प्रेम को देखकर इतना बावले हो गए कि खुद भूल गए उनकी भक्ति में कि हमें कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ। ये होता है भक्ति का जो है प्रभाव। तो ये हमारा आज भर काव्यांश था। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में अगले काव्यांश, नवे काव्यांश से 11वें काव्यांश तक मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।